Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं या अभी तक अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि होलसेल क्या चीज़ है और ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या चीज़ है, और होलसेल किस तरह से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे जी। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम होलसेल की तरफ आ जाते हैं कि होलसेल आप किस तरह से स्टार्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो होलसेल में ये होता है कि होलसेल आपने जब भी स्टार्ट करना है, होलसेल के लिए आपको एक कंपनी चाहिए होती है। आपने एक कंपनी बनानी होती है, मींस कि आपको एक बिजनेस अपना बनाना होता है। मैं स्पेसिफिकली यूएसए की बात कर रहा हूँ। अगर आप यूके में भी लेंगे तो सेम ही चीज़ें आएंगी। यूएसए के लिए आपको एलएलसी बनानी पड़ती है और यूके के लिए आपको एलटीडी बनानी पड़ती है। तो ये चीज़ आ जाती है, सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी पड़ती है जिसको हम एलएलसी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। आप वो एक कंपनी बनाते हैं यूएसए के अंदर। यूएसए में आप किसी भी स्टेट के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप क्या करते हैं कि आप जब कंपनी अपनी बनाते हैं तो उसके साथ ही आप EIN नंबर होता है उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी आपको चाहिए होता है होलसेल के अंदर। फिर इसके अलावा आपको एक बिजनेस वेबसाइट चाहिए होती है, क्योंकि अक्सर जो ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो देखते हैं कि आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट है या नहीं है, आपका ऑनलाइन प्रॉपर एक बिजनेस सेटअप होना चाहिए ताकि उनको ये श्योरिटी मिले कि आप कोई फ्रॉड नहीं है, आप एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं। तो वो आपको वेबसाइट भी चाहिए होती है। अक्सर ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर आपसे वेबसाइट मांग लेते हैं, तो आपको बिजनेस वेबसाइट एक चाहिए होती है जो कि आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से बनवा लेते हैं कि ये मेरी बिजनेस वेबसाइट है, ये मेरा प्रॉपर मेरी प्रेजेंस है, ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो वो उनको दिखाने के लिए, मींस के ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को इम्प्रेस करने के लिए कि हम ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, तो वो आपको एक चाहिए होती है। फिर इसके अलावा आपको एक बिजनेस ईमेल चाहिए होती है। वो आप अपने बिजनेस के नाम पे एक ईमेल बनाते हैं जिसके थ्रू आप ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं। तो आपको वो भी एक चीज़ चाहिए होती है। आप जब भी आपने ईमेल करनी है तो आप उस ईमेल के थ्रू ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करेंगे। ये चीज़ें आपको चाहिए होती है। फिर आपको एक फ़ोन नंबर चाहिए होता है। फ़ोन नंबर के थ्रू आपने जब कॉलिंग करनी है तो यूएसए का, अगर आप यूएसए में कॉल करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक यूएसए का नंबर होना चाहिए। वो आप वाई का यूज़ कर सकते हैं, स्काइप का फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो ये नंबर आप ऑनलाइन परचेज करके तो आप कॉलिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको होलसेल के अंदर चाहिए होती हैं। इस वीडियो में आगे आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल की प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, कि वो भी आपको दोनों की मैं एग्जांपल दूंगा आगे चल के इसी वीडियो में। आपने एक कंपनी अपनी बना ली, उसके बाद आपने क्या करना है जी, उस कंपनी के लिए आपने चूंकि होलसेल में ये होता है कि होलसेल में आपने ब्रांड के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अप्रूवल लेके तो अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करनी होती है। आप किसी रिटेलर के पास नहीं जाते या इस तरह की चीज़ों पे आप नहीं जाते। आप ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेके तो फिर आप अमेजोन पे सेलिंग करते हैं। तो मींस कि आप होलसेल में अप्रूवल के साथ जाते हैं, ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेके, उनसे परमिशन लेके कि हम अमेजोन पे आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं। तो आप वहाँ से अप्रूवल लेके तो फिर आप आते हैं और वहाँ से आप परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स और अपने अकाउंट पे लगाते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी होलसेल के लिए आपको कितना बजट चाहिए होता है। तो फिर मैं वही आपको यूएसए की एग्जांपल दूंगा कि यूएसए के लिए आपको मिनिमम जो बजट है आपके पास $5,000 से $6,000, ये मिनिमम आपके पास बजट होना चाहिए अगर आप यूएसए के अंदर होलसेल स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आपको ये बजट चाहिए होता है। आप क्या करते हैं कि आप ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, ब्रांड की जो इनवॉइस है या ऑथराइजेशन लेटर है उसको सबमिट करते हैं, तो वो आपके अकाउंट पे अनगेट हो जाता है। फिर आप उसको सेल कर सकते हैं अमेजोन पे। तो ये चीज़ें आ जाती हैं होलसेल के अंदर कि आप बिजनेस अकाउंट के साथ जाते हैं। आपको बजट का मैंने बता दिया कि बजट आपको कितना चाहिए होता है। और इसके अलावा आप
आपको एक बिजनेस अपना बनाना पड़ता है, मीन्स कि एलएलसी बनानी पड़ती है, एलएलसी के साथ आप जाते हैं। तो आप इस तरह से अपना होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाती है जी ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आपको बिजनेस अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। आप ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो सिंपली अमेजोन पे अपना अकाउंट साइन अप करके आपकी जो इंडिविजुअल डिटेल्स हैं उनके साथ आप अपना अकाउंट ओपन करके तो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ आती है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आपने क्या करना होता है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आपने अनगेटेड प्रोडक्ट्स के साथ जाना होता है। आप गेटेड प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जा सकते क्योंकि वो आपके अकाउंट पे लिस्ट नहीं होगी। तो हमेशा जब भी आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करेंगे तो आप इसमें अनगेटेड प्रोडक्ट्स के साथ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप एफबीए करते हैं। होलसेल में भी आप एफबीए और एफबीएम दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है इसमें आप एफबीए करते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप क्या करते हैं कि अनगेटेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो अपने अकाउंट पे लिस्ट करते हैं। वो जो अनगेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं वो आप किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज नहीं करते क्योंकि आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है। ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करने के लिए आपको बिजनेस अकाउंट चाहिए होता है, बिजनेस की डिटेल्स चाहिए होती हैं क्योंकि उसी पे आपकी इनवॉइस बनेगी। इंडिविजुअल अकाउंट पे आपको कभी भी इनवॉइस नहीं मिलेगी, ना ही उस पर इनवॉइस बनती है, उस पर आपको परचेज रिसीट मिलती है। तो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप क्या करते हैं कि आप रिटेलर से जाके परचेज करते हैं, आप ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से जाके परचेज नहीं करते। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में एक ये भी चीज़ होती है कि आपको बजट कम आपको चाहिए होता है। आप जो है वो अगर $1500 या $2000 का आपके पास बजट है तो आप यूएसए में ऑनलाइन आर्बिट्राज को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बजट नहीं चाहिए होता है इसमें। लेकिन इसमें एक और आप अगर प्लस पॉइंट आप ऐड करना चाहें तो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज को बिजनेस अकाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज रिस्की बिजनेस मॉडल है, इसमें आपको आईपी कंप्लेन आ सकती है, ऑथेंटिसिटी की कंप्लेंट्स आती हैं इसमें। तो आपको उसको आपने काउंटर करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप उसको बिजनेस अकाउंट बना के अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आपको कोई कंप्लेन आ जाती है आपके अकाउंट पे, अगर अमेजोन आपसे इनवॉइस मांग लेता है तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि आप उसको इनवॉइस सबमिट कर सकें। तो इसलिए अगर आपका बिजनेस अकाउंट होगा तो आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप अमेजोन को इनवॉइस सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपके पास आ जाती है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट पे की है, क्योंकि ये रिस्की बिजनेस मॉडल है, तो आपको वो रिस्क भी फेस करना पड़ेंगे। ऑल्दो इस पे आपको आपने इंडिविजुअल अकाउंट पे कर सकते हैं, फिर इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट आपको कम चाहिए होती है, लेकिन साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि वो भी आपने चीज़ें माइंड में रखनी है। आज मैं आपको दोनों की एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको मज़ीद जो है वो आसानी से आपको समझ आ जाएं चीज़ें, कि एग्जांपल के साथ आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब चलते हैं मैं दो प्रोडक्ट्स हैं मैंने निकाली हुई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी आपने एक आइडिया लेना होता है। अक्सर लोगों ने उनका ये होता है कि उनको आइडिया नहीं होता कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है या ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है। ऑल्दो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये होलसेल की प्रोडक्ट है, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। होलसेल का और ऑनलाइन आर्बिट्राज का मैं माइनस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। होलसेल में ये है कि मैंने ऑलरेडी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि आप यूएसए मार्केट में 60,000 तक आप जा सकते हैं बीएसआर पे। लेकिन आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में उसको थोड़ा सा कम कर लें, आप 40 की रेंज में आ जाएं, 40,000 तक आप चले जाएं ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर, या मैक्सिमम 50,000 तक चले जाएं, ताकि वहाँ पे आपको और फिर बाय बॉक्स रोटेशन वगैरह वो सारी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से चीज़ें देखनी है। ये पहली मैं आपको एग्जांपल एक दिखा देता हूँ जी, होलसेल की दिखा देता हूँ पहले कि होलसेल में किस तरह से आपने चीज़ें देखनी होती हैं। होलसेल में बाकी सारी चीज़ें आपने सेम रखनी है, सेलर्स वगैरह आपने देख लेने हैं। सेलर्स होलसेल में जो होते हैं वो कम होते हैं, होलसेल की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं होते, उसमें कम सेलर्स होते हैं। फिर एक और चीज़ आ जाती है इसमें, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। डाटा में आ जाना आपने, कीपा में आ जाना है, यहाँ पे डाटा में आपको मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ आपने देखनी है। यहाँ पे आप देखें
रोटेशन जो है, रोटेशन का इतना कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। यहाँ पे ये देखिए एक बंदा 35% लेके जा रहा है, 34% लेके जा रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ें आपने दो चेक करनी है वो ये चेक करनी होती हैं कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं कि ये मुझे होलसेल के लिए प्रोडक्ट ठीक रहेगी या ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए ठीक रहेगी, तो उसमें आपने एक चीज़ देखनी होती है स्टॉक, और दूसरी चीज़ आपने ये देखनी होती है कि वहाँ पे सेलर्स, छोटे सेलर्स बैठे हैं या बड़े सेलर्स बैठे हैं। ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। और ये रोटेशन भी आपने देखनी है कि रोटेशन वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। जो सेलर्स के दरमियान रोटेशन है वो सबको कुछ ना कुछ उसका शेयर मिलना चाहिए होलसेल के अंदर, सॉरी, ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर। होलसेल के अंदर आप देखें, यहाँ पे आप स्टॉक अगर देखें इनका, तो यहाँ पे एक सेलर 86 इसके पास स्टॉक है, 58 स्टॉक है, 81 स्टॉक है। मींस कि यहाँ पे जो है सेलर्स वो होलसेल कर रहे हैं। ये जो बैठे हुए हैं ये भी देखें तो यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आगे इनकी रेटिंग आ रही है, ये देखें। यहाँ पे ये रेटिंग इसकी चेक करें। ये बड़ा सेलर है, ये भी बड़ा सेलर है, ये भी देखें नीचे, ये भी बड़ा सेलर है, ये भी बड़ा सेलर है। ये दो सेलर हैं जिनकी 100 से नीचे रेटिंग है, लेकिन ये भी इतने छोटे सेलर नहीं है, इनको भी काफ़ी टाइम हो गया है अमेजोन पे आए हुए। तो यहाँ पे ये बड़ा सेलर है तो इसका स्टॉक अभी ख़त्म होने वाला है। मीन्स कि ये भी होलसेल कर रहा है, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये भी होलसेल कर रहा है। तो मीन्स कि यहाँ पे ज़्यादा सेलर जो हैं वो होलसेल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप रोटेशन भी चेक कर लें कि रोटेशन भी इनको, इसको जस्ट नाउ ये जो बड़ा सेलर है, सबसे बड़ा सेलर है, उस वही अपना उसको अभी रोटेट हुआ है बाय बॉक्स। और बाकियों को देखें 4 डेज अगो, और बाकियों को लेट लेट यहाँ पे रोटेशन हो रही है। तो ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। जो मेन चीज़ें आपने अगर डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं कि ये मुझे होलसेल के लिए प्रोडक्ट अच्छी रहेगी या ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए, एक चीज़ आपने स्टॉक की देख लेनी है, दूसरी आपने ये देख लेनी है कि सेलर्स वहाँ पे छोटे हैं या बड़े सेलर हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा कि यहाँ पे बड़े सेलर बैठे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे मोस्टली जो सेलर्स हैं वो होलसेल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं तो आपको रिस्क आपके लिए होगा। एक तो अमेजोन आपसे इनवॉइस भी मांग सकता है, और दूसरा आपको बाय बॉक्स मिलने में भी मसला आएगा। यहाँ पे आपको बाय बॉक्स बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ये दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अब आप हम आ जाते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के प्रोडक्ट की तरफ कि ऑनलाइन आर्बिट्राज का प्रोडक्ट किस तरह का होता है। तो यहाँ पे ये मैंने निकाला हुआ है जी, ऑनलाइन आर्बिट्राज का प्रोडक्ट। हम इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप 14 सेलर बैठे हुए हैं। आगे इसका हम फिर वहाँ पे आ जाते हैं जी, बाय बॉक्स स्टैट्स में आ जाते हैं। तो जैसे हम बाय बॉक्स स्टैट्स में आते हैं तो यहाँ पे आप देखें रोटेशन भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे बाय बॉक्स का जो शेयर है उसकी भी आप रोटेशन चेक करें। यहाँ पे 21%, 19%, 17%। एक तो सेलर भी यहाँ पे ज़्यादा बैठे हुए हैं और शेयर भी कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। फिर सेकंड जो चीज़ आ जाती है आपके पास, ये देखें स्टॉक। यहाँ पे देखें इसका 2 स्टॉक है, ये एक बड़ा स्टॉक ज़्यादा लेके बैठा है, वरना बाकी आप देखें 15 स्टॉक, 5 स्टॉक, 5, 9, 1। मीन्स के यहाँ पे कम कम स्टॉक वाले बैठे हुए हैं। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है, यहाँ पे आप ये देखें कि इनके रिव्यूज़ आप देखें। ठीक है, ये रिव्यूज़ आप इनके चेक करें। तो यहाँ पे जो मोस्टली सेलर्स हैं वो छोटे छोटे सेलर्स हैं। ये देखें 29 इसके रिव्यूज़ हैं, 12 रिव्यूज़ हैं, यहाँ पे 2 हैं, 13 हैं, 10, 5, 0। यहाँ पे छोटे छोटे सेलर्स बैठे हैं। और अगर आप रोटेशन की बात भी करें तो रोटेशन भी आप चेक करें कि यहाँ पे बेहतर रोटेशन हो रही है। जस्ट नाउ यहाँ पे 16 मिनट्स अगो, यहाँ पे 1 डे अगो, 1 डे अगो। तो यहाँ पे रोटेशन भी पिछली प्रोडक्ट से बेहतर हो रही है। तो इस तरह से अगर आप प्रोडक्ट को भी चेक करना चाहें तो आप प्रोडक्ट को भी चेक कर सकते हैं कि ये मुझे होलसेल के लिए सूट करेगी या ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए सूट करेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों चीज़ों को। तो आज का जो सेशन है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल में क्या डिफरेंस होता है। आगे भी आपके लिए इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।